हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल स्नेहा सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 4 का चैप्टर 2 का। मैंने पार्ट 2 में ऑलरेडी ही आपको एक्सप्लेन करा दिया है। पार्ट 3 में मैंने आपको बताया है ये वाला, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। नंबर द स्टेट्स ऑफ जर्मिनेशन इन द करेक्ट ऑर्डर। ये सारे जो जर्मिनेशन है उसमें करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट सही तरीके से स्टेज को देना है। 1 नंबर में सीड, 2 नंबर में हल्का सा ग्रो हुआ, देन 3 नंबर में और थोड़ा ज़्यादा, 4 नंबर में और ज़्यादा, 5 नंबर में पूरा ग्रो हो गया। अब हम देखते हैं पीछे वाला पेज में। फन टू लर्न, ए नंबर में है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ इच। ये जो एग्जाम्पल्स है ये सबके दो दो हमें देना है एग्जाम्पल। रूट्स वी ईट, रूट्स जो हम लोग खाते हैं, कैरेट, CARROT कैरेट, एंड RADISH रेडिश। नंबर 2 स्टेम्स वी ईट, स्टेम्स जो हम लोग ईट करते खाते हैं, POTATO पोटैटो, एंड ONION अनियन। लीव्स वी ईट, लीव्स जो हम लोग खाते हैं, CABBAGE कैबेज, एंड SPINACH स्पिनच। फ्रूट्स विथ मैनी सीड्स, फ्रूट्स जिसमें ज़्यादा सीड्स होते हैं, PAPAYA पपाया, एंड वाटरमेलन, WATER वाटर, MELON मेलन वाटरमेलन। नंबर बी में है आंसर दीज क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टैप रूट एंड अ फीवरियस रूट। इसमें पूछा जा रहा है कि टैप रूट और फीवरियस रूट के बीच में क्या अंतर है। तो उसका आंसर चलिए ये हम लोग देखते हैं। टैप रूट 1 नंबर, इट हैज़ अ मेन रूट, ये मेन रूट है, फ्रॉम विच स्मॉलर रूट ग्रो, जो स्मॉलर रूट जो ग्रो होता है उसके लिए। नंबर 2 में है रूट लाइक कैरेट, जैसे कि कैरेट, रेडिश एंड बीट रूट है टैप रूट, ये सब टैप रूट है। फीवरियस रूट 1 नंबर, अ नंबर ऑफ रूट ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, जो नंबर होता है रूट का जो ग्रो होता है लास्ट में, वो जो है सीड में वो स्टेम होता है। 2 नंबर, प्लांट्स लाइक राइस, अनियन एंड वीट हैव फीवरियस रूट, ये जो मैंने आपको बताया वो सब फीवरियस रूट है। 2 नंबर का क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, राइट 2 फंक्शंस ऑफ अ रूट, 2 फंक्शंस लिखने बोल रहा है रूट के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 2 फंक्शंस। ए नंबर, द फंक्शंस ऑफ रूट्स आर एज फॉलोज, जो फंक्शंस होता है रूट्स का वो किस तरीके से फॉलोज। 1 नंबर, द रूट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल, रूट जो होता है वो फिक्स रहता है प्लांट जो सॉइल में। नंबर 2, द रूट प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट विच दे टेक फ्रॉम द सॉइल, रूट जो होता है वो प्रोवाइड करता पानी और मिनरल्स को टू प्लांट्स को विच दे टेक फ्रॉम सॉइल, जो वो सॉइल से लेते हैं। नाउ नंबर 3 का क्वेश्चन है, राइट 3 फंक्शंस ऑफ अ स्टेम, 3 फंक्शंस लिखना है स्टेम का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 3 फंक्शंस। द फंक्शंस ऑफ अ स्टेम आर एज फॉलो, जो फंक्शंस स्टेम का फॉलो होता है। ए नंबर, द स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट, स्टेम जो है वो प्लांट्स को अपराइट होल्ड करके पकड़ के रखता है। बी नंबर, द स्टेम सपोर्ट्स द ब्रांच एंड लीव्स, स्टेम जो वो सपोर्ट करता है ब्रांच को और लीव्स को। सी नंबर, द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, स्टेम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम द रूट से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो प्लांट का जो सारा पार्ट होता है वो सारा पार्ट को। तो 3 नंबर में पूछा गया था 3 ठो, तो मैंने आपको 3 ठो दे दिया है। तो यहाँ पे 4 नंबर में है व्हाट इज जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या है। व्हाट डज अ सीड नीड टू जर्मिनेट, सीड को क्यों चाहिए होता है जर्मिनेट। तो इसका 4 नंबर लास्ट का आंसर है, द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ सीडिंग इज कॉल्ड, जो डेवलपमेंट सीड का है इनटू सीडिंग में इस कॉल्ड, उसे जर्मिनेशन कहता है। द सीड नीड एयर, जो सीड है उसे एयर, पानी, सनलाइट चाहिए होता है जर्मिनेट होने के लिए। तो इसमें ही 4 का ख़त्म हो गया है। 4 नंबर के बाद हमारा है ये फन टू डू जो है वो आपको करना है
ग्रो अ नॉन ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट यहाँ पे आपको ग्रो करने बोल रहा है। यू विल नीड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड अ प्लास्टिक बैग, आपको चाहिए होगा ब्रेड का एक स्लाइस और प्लास्टिक बैग। इसका वर्णन स्प्रिंकल सम वाटर ऑन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड है उसको पानी में भिगो देना है। पुट इट इन अ प्लास्टिक बैग, उसे प्लास्टिक बैग में डाल देना है। क्लोज द माउथ ऑफ द बैग, बैग का जो माउथ है, मुंह है, उसे बंद कर देना। कीप इट इन अ डार्क एंड वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 days, उसको क्या करना है, डार्क और गर्म जगह में 4 या 5 दिन के लिए रख देना। अ ग्री हेयरी सब्सटेंस स्टार्ट्स ग्रोइंग ऑन द ब्रेड, ब्रेड में जो है उसमें ग्रे ग्रे हेयर्स निकलने लगेंगे, ग्रो होने लगेंगे। दिस इज फंगस, उसे फंगस कहते हैं। फंगस इज अ नॉन ग्रीन प्लांट, फंगस जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट होता है। द टाइनी स्पोरस ऑफ द फंगस, जो टाइनी स्पोरस होता है फंगस का छोटा छोटा, इनसाइड द बैग गेट वाटर, वो जो बैग है उसको वाटर, वार्मथ एंड डार्कनेस एंड दे ग्रो, उन्हें वो तीनों चीज़ चाहिए, फिर वो ग्रो हो जाते हैं, बढ़ते हैं। ऑन नेचर्स ट्रेल, नेचर्स का ट्रेल। टेक एनी प्लांट, कुछ भी प्लांट ले लीजिए। कवर वन ऑफ इट्स लीव्स विथ अ पीस ऑफ ब्लैक पेपर, उसमें क्या करना है, जो लीव्स जो है उसे लीव्स का विद अ पीस ऑफ ब्लैक पेपर का पीस में जो है उसे कवर कर देना है। रिमूव द पेपर आफ्टर अ वीक, जो कुछ वीक के बाद ना आपको उस पेपर को हटा देना है। नाउ कंपेयर दिस लीव विद द अदर लीव्स ऑफ द प्लांट, उसे कंपेयर करना है इस लीव और दूसरे लीव से। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एंड पेस्ट फोटोग्राफ्स ऑफ द लीव्स इन योर नेचर एल्बम, आपको क्या करना है, जो आपके साथ वो प्लांट के साथ हुआ है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, वो सारे जो हुआ है उस प्लांट के साथ उसे आपको चिपका देना है फोटोग्राफ्स करके, ऑफ द लीव्स इन योर नेचर एल्बम, जो आपका नेचर एल्बम होता है उसमें। नाउ लास्ट है गो ग्रीन, ठीक है, ग्रीन की ओर जाना। माई इन्वायरमेंट फोकस फॉर दिस लेसन, मेरा इन्वायरमेंट जो है वो फोकस करता है इस लेसन में। डू नॉट वेस्ट पेपर एज इट इज़ मेड फ्रॉम द पल्प्ड वुड ऑफ ट्रीज, हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पल्प होता है वुड का ट्री से पल्प होता है, निकलता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हमने कंप्लीट कर दिया है क्लास 4 का चैप्टर 2 का EVS का। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।